रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में नक्सल जवानों में मुठभेड़। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। सुकमा कोटा जिला से लगा हुआ जिला में मुठभेड़ हुई। कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। सीसी मेंबर हिडमा और उसकी पत्नी के साथ 4 साथी की सूचना मिली थी। हिडमा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष है। विजय शर्मा ने कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होना है। जान पहचान का कंफर्मेशन हो गया है। तकनीकी आधार पर कंफर्मेशन चल रहा है। आंध्र प्रदेश पुलिस सीआरपीएफ टीम ने कार्रवाई की है। नक्सलियों से आग्रह है कि पुनर्वास करें। बता दें कि हिडमा को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की। नक्सली कमांडर के ढेर होने की खबर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा के ढेर होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर चल रही मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी और कई खतरनाक हमलों का मास्टरमाइंड हिडमा ढेर हो गया है। इस खबर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का पहला बयान सामने आया है। कहा कि हिडमा की न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना बाकी है। हिडमा को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई थी। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाथ जोड़कर नक्सल संगठन से गए लोगों से पुनर्वास के लिए अनुरोध किया है। मुख्यधारा में लौटने के बाद आपके जीवन में स्वतंत्रता होगी। हिडमा को भी मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई। नक्सलियों से आग्रह है कि पुनर्वास करें। नक्सलियों की कमान संभालने वाले टॉप कमांडर देवजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने देवजी के साथ उसकी टीम के 9 मेंबर और 22 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आज की मुठभेड़ पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बयान। आज दिनांक 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं माननीय 4 कैडर्स कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। न सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका, न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये संकल्प है। उसी संकल्प की आगे लेते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगातार की जा रही थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पुलिस ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। कहीं न कहीं इसी प्रेशर में माओवादी कैडर्स को छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाका छोड़कर उनके दूसरे प्रांतों में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ। उसी सिलसिला में लगातार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर में माओवादी कर एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहा है। लेकिन कहीं भी जाएगा उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए या दूसरे प्रांतों में जाए, सभी स्टेट के सुरक्षा बल और बस्तर के जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसीज नक्सल विरोधी अभियान में एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। मैं बस्तर के क्षेत्र से जितने लोग नक्सल संगठन में गए हैं सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है और बार बार मैं भी इस विषय पर उनको ध्यान दिलाते रहा, आग्रह करता हूँ। वो रास्ता कहीं जाता नहीं है, उसमें जाने का अर्थ है ही नहीं और इसलिए हर हाल में पुनर्वास करना चाहिए। सरकार की तरफ से इस बात को पूर्ण आश्वासन के साथ मैं कहता हूं कि आपके मान सम्मान की भी चिंता करें। कहीं हमने नहीं कहा कि सरेंडर कर रहा है कोई, हमने नहीं कहा कि कोई, हमेशा यही कहा गया आपका पुनर्वास है, आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं और उसके बाद आपके जीवन में स्वतंत्रता हो, जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये है, ये खून खराबा छोड़कर, ये हथियार छोड़कर, हथियार लेकर जंगल में घूमना, शिक्षा दूतों का गला काट देना, ये स्कूल के बिल्डिंग को बम से उड़ा देना, ये जंगलों में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सड़कों के नीचे IED बिछा देना, ये सब समाप्त होना चाहिए। बस्तर को खुलकर सामने आने दें, वो महानायक की तरह उभरेगा। बस्तर के युवा बहुत सक्षम हैं,
वो बस्तर संभालेंगे। एक नारा उनके बीच चलता है आजकल, हमारा बस्तर हम संभालेंगे, और ये बस्तर के युवाओं का नारा है। मैं सोचता हूँ कि बस कुछ ही दिनों में बस्तर एक जाइंट की तरह उभर कर सामने आएगा, और बस्तर के लोग लघु वनोपजों के आधारित जीवन जीने वाले हैं। उनके लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन, इस सब में वो आगे रहेंगे, दुनिया में आगे हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स उनके लिए अवेलेबल होगा, उनके लिए मार्केट अवेलेबल होगा, गांव तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क पहुंच पाएंगे, मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाएंगी। और विशेष बात जो ये है कि बस्तर के हर एक गांव के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होगा।